तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इसको हम क्या करेंगे डिटेल में कवर करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट जो है ना वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। दैट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, इनकम होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एक बंदे का ना डेवलपमेंट के हिसाब में अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव बोले तो इसका मतलब होता है नजरिया। अब कोई लैंडलेस लेबर है तो इसका क्या डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है, तो ये चाहता है जो कि एक तो सर्वाइवल लाइफ मिले इसको और दूसरा ये डिग्निटी चाहता है। ठीक है। अच्छा, सर्वाइवल कैसे, अब देखो ये बंदा यही चाहेगा ना जो कि हाँ मेरे को काम का वर्क मतलब हर रोज मेरे को क्या मिले, काम मिले, है ना, हर दिन मेरे को काम मिलते जाए और बेटर वेजेस मिले, यानी कि जो इनकी तनख्वाह है ये काफी अच्छी होनी चाहिए। साथ के साथ ये क्या चाहेंगे, ये भी चाहेंगे जो कि लोकल स्कूल की जो क्वालिटी है ना वो काफी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपने गौर किया है यहाँ पे क्यों लिखा है लोकल स्कूल क्वालिटी। अब देखो ये बंदा क्या है, लैंडलेस लेबर है। ठीक है। तो ये क्या चाहेगा, इसका यही है ना भाई जो कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े। अब इसके पास तो पैसे है नहीं तो ये अपने बच्चों को कहाँ पे भेजेगा, यानी कि जो आसपास के इलाके में जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, लोकल स्कूल है, वहीं पे तो भेजेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे तो फी तो लगेगी नहीं, तो इसीलिए। और दूसरा ये बंदा ये भी चाहता है जो कि यार मेरी डिग्निटी जो है ना वो क्या हो, बनी रहे। अच्छा, डिग्निटी मतलब क्या होता है, स्टेटस, यानी कि कोई भी मेरा अपमान ना करे, यानी कि जो मेरा बॉस है जहां पे मैं काम करने जा रहा हूँ वो मेरा अपमान ना करे, यानी कि मेरी डिग्निटी को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है। तो इस तरीके से इस बंदे की क्या है, थिंकिंग है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं जो प्रोस्पेरस फार्मर है। अच्छा, प्रोस्पेरस फार्मर मतलब क्या होता है, प्रोस्पेरस वर्ड मतलब होता है बेटा कुशल, यानी कि ऐसे फार्मर जिनके पास खुद का लैंड होता है, ट्रैक्टर होता है। ठीक है। अब खुद की हवेली होती है। ठीक है, हवेली कह लो या बंगलो कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे इमेज में दिख ही रहा होगा। यानी कि इसके पास खुद की गार्डन है, लैंड इस तरीके से जो कि हाँ कई फार्मर इनके लैंड पे वर्क कर रहे हैं, तो इस तरीके से। तो इनका मेन फोकस क्या होता है, काफी ज्यादा, यानी कि वेल्थ कलेक्ट करना। ठीक है, एक्यूमुलेट करना, किसको, वेल्थ को। क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, जो इनका क्रॉप का जो प्राइस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी कि जो भी अपने खेत में कोई से भी क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी फसल ये उगा रहे हैं, तो ये क्या चाहेंगे जो कि यार मेरे को ना उस फसल का जो प्राइस है ना वो क्या मिले, ज्यादा मिले। और दूसरा ये क्या चाहेंगे, चीप लेबर। अच्छा, चीप लेबर मतलब क्या होता है, जो सस्ते मजदूर होते हैं। अब जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ठीक है, या प्रोस्पेरस फार्मर हो गए, ये क्या हमेशा चाहेंगे, ये यही चाहेंगे जो भी लेबर मेरे अंडर में काम कर रहा है उनको मैं वेजेस क्या दूं, कम से कम दूं। और दूसरा ये बंदा क्या चाहेगा, तो ये यही चाहेगा जो मेरे जो बच्चे हैं ना, जो चिल्ड्रन है, वो कहाँ पे सेटल हो जाए, अब्रॉड में। ठीक है। लेकिन वहीं पे ये जो गरीब बंदा है ये क्या चाहेगा, ये अपने आसपास की चीजों को सही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये यही चाहेगा जो कि हाँ भाई मेरा बच्चा जहां पे पढ़ रहा है वहां पे एजुकेशन काफी अच्छा मिले मेरे बच्चों को। तो इस तरीके से इन दोनों का हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। लेकिन वहीं पे अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल की बात करें तो इनका एक अपना अलग ही कॉन्फ्लिक्ट कभी कभार हमें देखने को आता है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं, वो लार्ज डैम चाह रहे हैं, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अच्छा, अब आप सब सोच रहे होंगे जो कि यार ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये डैम इसको क्यों रिक्वायर्ड है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसलिए डैम ये कर रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी डैम से ये क्रिएट करेंगे, जो बनाएंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को ये किसे पहुंचाएंगे, हम जैसे और आप जैसे लोगों तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा। ठीक है। लेकिन
बेटा वहीं पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होएगा ना। अब सपोज मान लो कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये जहां पे ये वाला डैम बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ट्राइबल की जो लैंड है जहां पे ये ट्राइबल कई सालों से अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, तो एक दिन इसको ये जगह छोड़नी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? ऑफ कोर्स छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी हो सकता है ना जो डैम है वो आउटफ्लो हो जाए, बाहर की तरफ आ जाए, है ना, और मे भी हो सकता है इनका जो फैमिली एक तरीके से पूरा डिस्ट्रक्टिव हो जाए। तो इसीलिए जो ट्राइबल लोग होते हैं ना वो क्या इसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से मना करते हैं, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं जो कि जो स्मॉल चेक डैम होता है ना, ठीक है, इस तरीके से ये चाहते हैं और ये आ जाए, और जिससे कि हमें हमारा लैंड जो है ना वो छोड़ना ना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो डेवलपमेंट होता है ना, एक के लिए तो डेवलपमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने लैंडलेस रूरल लेबर के बारे में पढ़ लिया, प्रोस्पेरस फार्मर के बारे में भी देख लिया। अब हम बात करते हैं जेंडर पैरिटी इन अर्बन वेल्थ, ठीक है। अच्छा, जेंडर पैरिटी किस तरीके से, तो देखो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो रिच गर्ल है, ठीक है, यानी कि ऐसे लड़की जो अमीर अर्बन फैमिली से, ठीक है, बिलोंग करती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होएगा, यानी कि वो चाहेगी जो कि जिस तरीके से जो मेरे भाई को फ्रीडम मिल रहा है ना, उसी तरीके से फ्रीडम मेरे को भी मिले। लेकिन आजकल की हम बात करें तो आजकल कई सारी जो अमीर लड़कियां हैं, ठीक है, जो रिच गर्ल हैं, उनको ये सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड हैं, वो यहाँ तक कि अब्रॉड में भी जाती हैं, यानी कि फॉरेन स्टडी भी करती हैं, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में हाँ कहीं ना कहीं ऐसा होता था, जो अमीर लोग भी होते थे ना, वो भी क्या करते थे, अपने जो सन होता था उनका, ठीक है, जो लड़का होता था उस पे वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते थे, और जो गर्ल्स होती थी उन पे वो कोई भी खर्चा नहीं करते थे उतना ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे जो कि यार एक ना एक दिन इसको क्या करना है, यानी कि इसको कहीं और ही आना है ना, इसकी शादी कर देंगे तो ये फिर कहीं और ही जाएगी अपने हस्बैंड के घर, तो इसीलिए। अब वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस बंदे के हिसाब से अपना इसका एक अलग ही पर्सपेक्टिव है, ठीक है। इसके लिए डेवलपमेंट क्या है, यानी कि ये फॉरेन सेटल होएगा, अब्रॉड में जाएगा, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो बंदा है, ठीक है, तो ये क्या चाहेगा, यानी कि ये चाहेगा जो कि भाई मैं अपना करियर पाथ जो है ना ये खुद ही चूज करूं, तो इसके लिए मेन डेवलपमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक बंदा जो है ना उसके हिसाब से डेवलपमेंट ना अलग अलग होता है। अगर आप अपने ही क्लास में देखोगे तो आपकी क्लास में कितने 30-35 बच्चे भी होंगे ना, या मैं भी मान लो कि 40-45, तो सबके हिसाब से ना डेवलपमेंट का एक अलग ही डेफिनेशन वो सब बताएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, ये वही पिछला वाला ही है जो भी हमने डिस्कशन भी किया था, जो कि किस तरीके से एक का तो डेवलपमेंट होता है लेकिन दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये इमेज आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, डैम है, ठीक है। ये डैम कहीं ना कहीं ऐसी जगह बना है जहां पे पहले ट्राइबल लोग रहते थे। अब ट्राइबल लोग इसको क्यों कहते थे भाई ये मत बनाओ, यानी कि इसके लिए डिनाई इसलिए करते थे ताकि यहाँ पे उनका लैंड एक तरीके से छीन लिया जाएगा, और बरसों पहले जहां पे वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्लियर है, अगर वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव एक तरीके से हो जाएगा। क्यों? अभी पीछे भी बताया था ना आपको, जो कि वाटर फ्लो हो जाएगा, है ना, आउटसाइड वाटर फ्लो हो जाएगा, तो मे भी इनकी फैमिली जा सकती है ना, मतलब जान जा सकती है इनकी फैमिली की। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो द ट्रैप ऑफ एवरेजेस, यानी कि किस तरीके से हम एवरेज के ट्रैप में, जाल में फंसे रहते हैं। अब यहाँ पे ना दो कंट्री है, एक कंट्री ए है जो इगैलिटेरियन है, और दूसरा कंट्री बी है जो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है। अच्छा, इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है, तो इगैलिटेरियन मतलब होता है समान अधिकार, यानी कि यहाँ पे क्या है ना, सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बात करोगे ना तो सभी का इनकम लगभग लगभग सेम है,
यानी कि पहले का क्या है 9,500 है, दूसरे का क्या है 10,500 है, फिर तीसरे का 9,800 है, चौथे का 10,000 है और पांचवे का क्या है 10,200 है। तो इनका अगर एवरेज बनाओगे ना तो भी क्या बनेगा 10,000 बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अच्छा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है यहाँ पे इक्वली बटा हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम कंट्री बी की बात करें जो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे रिसोर्सेस जो है ना ये एक तरीके से पूरी तरीके से एक बंदे मतलब सभी के हाथ में नहीं है, बस ये एक बंदे के ही हाथ में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया इनइक्वालिटी होगी ना, इक्वल वे में तो यहाँ पे इनकम है नहीं। यहाँ पे ये जितने भी है ये तीन चार बंदे इन सभी का क्या है 500-500 है, लेकिन ये बंदा जो है इसकी सैलरी कितनी है 48,000 है, लेकिन इन सभी को जोड़ोगे तो भी एवरेज इनकम कितना हो रहा है 10,000। देखो कहने के लिए तो कंट्री ए और कंट्री बी दोनों का एवरेज इनकम सेम है। ठीक है, लेकिन कौन सी कंट्री बेटर पोजीशन में है? तो आप सब सीधा क्या बोलोगे भैया कंट्री ए जो है ये बेटर पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो सभी लोगों के पास एक जैसा बटा हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कंट्री बी में तो यहाँ पे बस एक बंदे के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है, बाद बाकी ये तीन चार बंदों के पास उतना ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है। तो इसीलिए एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज हो गया। अब देखो क्या इनकम ही सब कुछ है? नहीं ना। अब देखो हम एक एक चीज के बारे में देखते हैं किस तरीके से इनकम एंड अदर गोल के बारे में पूरी तरीके से ठीक है देखते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, यानी कि जो पीपल है उनकी क्या इच्छा है जो कि भाई हमें काम क्या मिले रेगुलर मिले, और बेटर वेजेस यानी कि जो वेज है मेरा ठीक है जो तनख्वाह है वो मेरे को एक तरीके से अच्छी खासी मिले, और डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप, यदि वो किसान है ठीक है और वो कोई सा फसल उगा रहे हैं तो क्या चाहेंगे उनका जो प्राइस है ना जो फसल का वो क्या हो डिसेंट हो, और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस, और साथ के साथ वो ये भी चाहेंगे जो कि मैं क्या करूं अपना एक अलग ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते जाऊं, यानी कि एक तो करूं ही करूं और साथ के साथ मैं दूसरा भी करूं तीसरा भी करूं, जिससे क्या होएगा ज्यादा इनकम होएगा उनके पास। ठीक है, दे वांट मोर इनकम। अच्छा एक चीज सच सच बताना, क्या इनकम ही सब कुछ होता है ना? ये कभी सोचे हो? नहीं ना। तो इनकम बेटा सब कुछ नहीं होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बिसाइड सीकिंग मोर इनकम। अच्छा यहाँ पे सीकिंग का मतलब क्या होता है के अलावा, यानी कि इनकम के अलावा वन वे और दी अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि पीपल क्या सोचते हैं इनकम के अलावा वो चाहते हैं जो कि यहाँ पे उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले। यानी कि सपोज मान लो कि अब मैं ही हूं, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं मेरे साथ क्या हो रहा है ना इनइक्वालिटी हो रही है, यानी कि मेरे बगल वाला जो मेरा कलीग है ठीक है जो मेरे साथ काम कर रहा है बॉस, उसको सैलरी भी मेरे से, हम दोनों काम सेम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बॉस उसको सैलरी ज्यादा दे रहा है। ठीक है, और मेरे साथ इनइक्वालिटी कर रहा है, आ रहा है समझ में, और अगर उससे कुछ भी गलती हो जाए तो उसको समझा दे रहा है और मेरे को डांट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट तो मेरे को नहीं मिल रहा है ना, तो मेरे लिए मोर इंपोर्टेंट क्या हो गया इक्वल ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा और क्या हो गया बेटा फ्रीडम हो गया। फ्रीडम बोले तो अब मैं जहां पे भी अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहा हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ फ्रीडम होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास फैमिली का मेरा कॉल आया तो मेरे पास पूरा फ्रीडम होना चाहिए जो कि हाँ मैं अपनी फैमिली से भी बात कर सकूं, मे भी हो सकता है ना कुछ अर्जेंट हो, तो इस तरीके से। अच्छा सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी का मतलब कई सारी चीजें होती है, जैसे एक सिक्योरिटी का मतलब ये भी होता है जो कि आपका जॉब जो है ना वो एक तरीके से सिक्योर रहे। ठीक है, अच्छा दूसरा सिक्योरिटी क्या होता है, अब सपोज मान लो कि कोई गर्ल है ठीक है वो किसी फैक्ट्री या कंपनी में वर्क कर रही हैं लेकिन उनको कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, यानी कि कंपनी से वो 9-10 बजे छुट्टी हो रहा है उनका, तो क्या वो सिक्योर है? नहीं है। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ठीक है, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशंस, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल, यानी कि जितने भी हमने डिस्कस किया है ना ये सारे क्या है महत्वपूर्ण गोल है। In fact, in some cases, these may be more important than more income.
और मोर कंजम्पशन। अच्छा, कंजम्पशन मतलब क्या होता है? जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीजें ग्रहण करते हैं। अब कंजम्पशन मतलब कई जने समझते हैं बस खाना पीना, नहीं। अगर आप कोई कपड़ा पहन रहे हो, वो भी क्या है? आपने कंज्यूम किया है। अगर आपने बाइक या कार खरीदा है, तो वो भी क्या हो गया बेटा? कंज्यूम हो गया। ठीक है, मे बी आपने कोई सा मोबाइल फोन खरीदा है, तो वो भी क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया। तो जो मोर इनकम और मोर कंजम्पशन है ना, इन सभी से कहीं ना कहीं मोर इंपोर्टेंट क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम और सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट। अब सपोज मान लो कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मेरी वहां पे कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, मेरे से जो जूनियर है वो भी मेरे को सुना के जा रहा है, तो क्या मैं वहां पे जॉब करना पसंद करूंगा? नहीं करूंगा। तो इसीलिए दे मे बी मोर इंपोर्टेंट देन द मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। यानी कि हमें जीने के लिए बस मटेरियल गुड्स की आवश्यकता नहीं होती भाई। ठीक है, मेरे को सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, मेरे को फ्रीडम भी चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, और साथ के साथ रिस्पेक्ट भी चाहिए। यानी कि सामने वाला बंदा क्या करे? मेरी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, यानी कि आपको कहीं बाहर जॉब मिल रही है, तो आप क्या करोगे ना? उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप देखोगे। ठीक है, क्या देखोगे? कई सारे फैक्टर्स, जैसे कि क्या आपको वहां पे सही फैसिलिटी प्रोवाइड है? क्या आप वहां पे अपनी फैमिली को रख सकते हैं? ठीक है, क्या वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है? क्या वहां पे मतलब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, भेदभाव तो नहीं हो रहा है? या मे बी अभी आपने देखा भी होगा, कई सारे ऐसे भी होते हैं जो कि वर्क प्लेस जहां पे एम्प्लॉय को टॉर्चर भी किया जाता है। ठीक है, वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उन बेचारों को काम वाम करना पड़ रहा है। तो क्या हो गया? वो वर्किंग एटमोस्फेयर उतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ना। और एक और महत्वपूर्ण, यानी कि एक और इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अपॉर्चुनिटी टू लर्न। क्या आप जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं, क्या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वहां पे या नहीं मिल रहा है? ये सब चीजें भी तो हम देखते हैं ना। ठीक है, अब देखो, इन another case a job may give you less pay but may offer regular employment। यानी कि अगर हम दूसरे केसेस की बात करें, तो एक ऐसा जॉब है जो आपको बेशक से पैसे तो कम दे रहा है। ठीक है, यानी कि पैसे जो है वो कम ऑफर कर रहा है, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। लेकिन अब वहीं पे एक ऐसा भी जॉब है जहां पे आपको हाई वेजेस मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सैलरी आपकी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। कितना चलेगा? 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, या 10 दिन में ही मे भी हो सकता है वो मुझे निकाल दे। तो इस तरीके से, एंड ऑल्सो हैव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देने मतलब नहीं दे पाओगे, यानी कि इस तरीके से बिजी रहोगे। क्या आप वहां पे जॉब करना चाहोगे जहां पे एक तो आपकी सैलरी हाई हो? ठीक है, दूसरा वहीं पे आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी ना हो, और आप अपनी फैमिली से भी बातचीत नहीं कर सकते हैं? तो ऐसी जगह तो आप कतई नहीं जाना पसंद करेंगे भाई। ठीक है, तो आप कैसी जगह जाना पसंद करेंगे? बेशक से आपकी सैलरी थोड़ी कम चल जाएगी, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट रेगुलर मिले और आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हो। ठीक है, आ गए यहां तक समझ में? तो और अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड फ्रीडम। अब यहाँ पे ऊपर वाले में जहां पे मेरे को एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, वहां पे मेरा क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मेरा रेगुलर बेसिस पे नहीं है। बेशक से सैलरी हाई है, लेकिन ये लोग मेरे को कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया एक तरीके से? क्या मेरे अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम आएगा? नहीं आएगा। मैं हमेशा डरा रहूंगा, क्या पता मेरा बॉस मेरे को कब निकाल दे, मे भी हो सकता है आज ही निकाल दे या कल ही निकाल दे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है वुमेन के ऊपर। अब सपोज मान लो कि कोई ऐसी एक वुमेन है, ठीक है, जो क्या कर रही है? वो अपना जॉब भी कर रही है और हाउस होल्ड वर्क भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो उनकी डिग्निटी है ना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ऐसी जो वुमेन है जो घर पे भी काम कर रही है,
यानी कि हाउस होल्ड वर्क बोले तो जैसे आपकी मदर लोग करती है ना, झाड़ू पोछा हो गया, घर का काम, बर्तन वर्तन साफ आप हो गया, या आप सबके लिए लंच वंच बनाना हो गया, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, हाउस होल्ड वर्क हुआ। तो जो वुमेन है जो हाउस होल्ड वर्क भी कर रही है और बाहर जाके कहीं ना कहीं काम वाम भी कर रही है, तो अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी में उन्हें क्या मिल रहा है, डिग्निटी मिल रहा है। लेकिन ये डिग्निटी उनको वैसी ही जगह मिलेगी जहां पे वुमेन का रिस्पेक्ट हो। अब सपोज मान लो कि कोई वुमेन है जो वहां पे रह रही है जहां पे उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या सोसाइटी उनकी रिस्पेक्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उनकी मेंटालिटी इस तरीके से डेवलप हो चुकी होगी जो कि हाँ, लेडीजों को बाहर काम नहीं करना चाहिए, है ना, मे भी हो सकता है वो घर में अपना कुछ ज्यादा ही चलाने लग जाए। तो सोसाइटी की जो मेंटालिटी होती है ना, वो इस तरीके से होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो वुमेन जो है ना, वो अगर बाहर काम भी कर रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मान लो कि सोसाइटी उन्हें एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और उन्हें एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो मे भी हो सकता है ना ज्यादा वुमेन क्या करे, काम वाम करे, है ना, अपना जीडीपी में क्या करे भाई, योगदान दे, है ना। तो इस तरीके से अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, hence the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। यानी कि अगर हम अपनी जीवन में देखें तो इनकम के अलावा काफी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, चाहे सिक्योरिटी हो गई, चाहे वो इक्वालिटी हो गई, है ना, चाहे वो अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी और इक्वालिटी के हिसाब से रेगुलर वेजेस हो गया। तो इस तरीके से अगर चीजें हम बात करें ना, तो ये क्या है, हमारे इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई अगर समझ में आप सभी को अच्छे से आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, और वीडियोस को लाइक कर देना, और प्लीज यार अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना, है ना, अपने फ्रेंड को शेयर करना प्लीज मत भूलना। ओके, थैंक यू। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट जो है ना, ये नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा।